अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़र्रुख नाज है और मैं एज अ कंसल्टेंट फिजिशियन काम करती हूँ। मैंने मेडिसिन में FCPS किया हुआ है और इंटरनेशनल डायबिटीज़ में डिप्लोमा भी किया हुआ है। आज मेरा जो मकसद है वो है आप लोगों को, बल्कि जितनी आवाम ये सुन सकेगी उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। मेरा मकसद है लोगों को डायबिटीज़ मतलब शुगर के बारे में, या उर्दू में जिसे ज़ियाबतिस कहते हैं, उसके बारे में लोगों को आगाही देना, लोगों को मालूमात देना कि शुगर क्या है। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जो है वो लोग उसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, संजीदा नहीं लेते, एक आम समझ के सब कुछ खाते पीते रहते हैं कि बस शुगर हो गई है और कुछ नहीं। मगर शुगर जो है, अगर इससे दोस्ती करें तो कुछ भी नहीं है, और अगर इससे दोस्ती ना करें तो ये बहुत कुछ हमें नुकसान दे जाती है। शुगर से दोस्ती करने का मतलब ये है कि हमारे खाने पीने में, डाइट में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है। अच्छा, मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज़ द शुगर, शुगर है क्या। शुगर जो है हमारे जिस्म में लबलबा एक चीज़ जो इंसुलिन बना रहा होता है, वो इंसुलिन बनना या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, या तो वो इंसुलिन बनने की मकदार कम हो जाती है, और या फिर जो इंसुलिन बन रही है उसकी कारकर्दगी में रुकावट आना शुरू हो जाती है। उसके नतीजे में शुगर का मर्ज़ या ज़ियाबतीस जिसे हम कहते हैं, और या डायबिटीज़ है, वो लाहक हो जाती है। पाकिस्तान में डायबिटीज़ की शरह बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, और उसके बढ़ने की वजूहात हमारी अपनी हैं। वो वजूहात क्या हैं? एक तो हमारा जो है वो लाइफ स्टाइल, खाने पीने का तौर तरीके। आजकल हमारे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा जो है जंक फूड खाने पीने का मतलब एहतियात नहीं है। उससे क्या है कि वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ जाता है, और दूसरी तरफ स्मोकिंग भी बहुत ज़्यादा आम हो रही है। ये सारी चीज़ें आपके जिस्म में डायबिटीज़ होने में, और तीसरी बात एक्सरसाइज का ना होना, जो एक मतलब आरामदेह ज़िंदगी हम लोगों को बहुत ही पसंद हो गई है। आरामदेह ज़िंदगी होगी तो भी शुगर के, क्योंकि शुगर बहुत सारी बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इनका ताल्लुक़ हमारी जो है वर्जिश का ना होना भी शुगर या जो है वो ब्लड प्रेशर, ऐसी बीमारियों में इंसानों को मुब्तला कर देती है। और पाकिस्तान में बढ़ने की जो वजूहात हैं वो यही मेन दो वजूहात हैं। एक तो डाइट का सही ना होना, खाने पीने में बदएहतियाती, और दूसरा वर्जिश का ना करना, और अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत आरामदेह तरीके से गुजारना, बैठे बैठे सारा काम करना, और यही है आजकल। तो ये दो वजूहात हैं। अच्छा, अगर शुगर हो जाता है तो लोगों को क्या करना चाहिए? चलें, शुगर हो गई तो एक तो हमें डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करनी है, खाने पीने में बड़ा एहतियात करना है, जिसमें जो वाइट शुगर है या गुड़ है, चीनी है, उससे बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी है। जंक फूड को, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं वो नहीं खानी होती। और साथ ही साथ अगर डाइट भी आप अच्छी कर रहे हो, उसके साथ एक्सरसाइज भी एक बहुत ही लाजमी चीज़ है। ठीक है, अब एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि बस टहल कर चलते रहें, बल्कि एक्सरसाइज का मतलब ये है कि ब्रिस्क वॉक, जिसमें आपकी एनर्जी जो है, आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न हो, आपकी जो बॉडी में जो है जो फैट डिपोजिशंस हैं वो कम हो। तो उसके लिए आपको ब्रिस्क वॉक करनी पड़ेगी। अब ब्रिस्क वॉक कहते किसे हैं? ब्रिस्क वॉक बहुत ज़्यादा तेज़ चलने को कहते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ चलने को हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं। तकरीबन 100 फीट्स मिनट, 1 मिनट में आपको 100 कदम चलने हैं, उसे हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, जिसमें आपका पसीना भी निकलेगा, आपका सांस भी फूलेगा, मगर आपको वो डेली एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स ब्रिस्क वॉक डेली करनी है। तो इससे आपका शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। दूसरी डाइटरी प्रोहिबिट्स हैं, जिसमें आपको मीठी चीज़ें नहीं खानी है, जिसमें चीनी और गुड़ मिले हुए हों। फ्रूट्स के जूसेस नहीं पीने हैं। लोग ये करते हैं कि फ्रूट्स नहीं खा रहे होते, जूस पी रहे होते हैं कि भाई जूस में जो है वो हमें, मगर जूस से आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा।
इसलिए जूसेस का इस्तेमाल जो है वो भी नहीं करना होता, बल्कि फ्रूट्स खुद आप 2 से 3 किस्म के फल आप जिसमें कम शुगर शामिल होती है वो आप खा सकते हैं। जैसे आड़ू है, जामुन है, किन्नू है, इस किस्म के फ्रूट्स आप खा सकते हैं जो कम मीठे होते हैं। बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हैं जैसे आम है, अंगूर है, केला है, ये भी खा सकते हैं, इतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, मगर कम मिकदार में। एक दरमियाने साइज़ का सेब आप डेली ले सकते हैं, मगर इसके साथ क्या है कि आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, जो मेडिसिन आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करना है। जिस तरह वो मेडिसिन दे रहे हैं उस तरह आपको मेडिसिन खानी होती है, क्योंकि ये डिसीजन डॉक्टर्स का होता है कि कौन सी आपको मेडिसिन लेनी है, किस टाइप की, क्योंकि शुगर को ट्रीट करने की मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं और ये डिसीजन डॉक्टर का होता है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है, कितनी दफ़ा लेनी है, किस तरह लेनी है, आया खाने से पहले लेनी है, खाने से बाद में लेनी है, वो सब जो प्रेस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ होता है उसको आपने फॉलो करना होता है। अच्छा, इस तरीके से आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल होगी। अच्छा, वंस द शुगर कंट्रोल, तो इसको इस तरह भी हमें लाइट नहीं लेना कि चलें शुगर हमारी कंट्रोल है अब इसी तरह खाते पीते रहें, ऐसा नहीं है। शुगर हमारी इन चीज़ों से कंट्रोल रहेगी, उसको हमें सारी ज़िंदगी फॉलो करना है, डाइट को, एक्सरसाइज को और उसकी ड्रग्स को। अच्छा, शुगर्स को एक आम जो है वो मत समझ के हमें जो है वो इग्नोर नहीं करना होता, बल्कि शुगर से हमें सर से लेकर पाँव तक, एक कहावत है ना, सर से पाँव तक एक ऐसा मर्ज है जो आपके जिस्म को इन्वॉल्व कर सकता है, असरअंदाज शुगर कर सकती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां जो कॉमनली हमारे मुल्क में देखी जा रही हैं, जैसे दिल का अटैक है, फालिज के अटैक्स हैं, गुर्दों का फेल होना है, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना है, नसों का जो है वो हाथ पे इतने ज़्यादा सुन्न हो जाते हैं कि लोगों के पैरों पे ज़ख़म हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है वो पैर या जिस्म का कोई भी हिस्सा, उंगली है, पैर है, वो काटने तक की नौबत आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें रोकना होता है, और ये हम रोकेंगे किस तरह? शुगर से दोस्ती करके, फ्रेंडशिप विद द शुगर। अब वो कैसे होगी? उसका डाइट मेंटेन रखना है, उसका जो है वो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए, और उसके लिए ड्रग्स की जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो पाबंदी से खानी है। बस मेरा आपसे यही गुजारिश है, जिन भी बहन भाइयों को शुगर है वो अपनी डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह ना सिर्फ उनकी शुगर कंट्रोल होगी, वो एक आम और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे, और आइंदा भी शुगर से होने वाली जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे भी वो बचे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।